हम्म, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू डील विथ क्रिटिसिज्म एज ए स्टूडेंट। सो स्टूडेंट लाइफ में ना क्रिटिसिज्म बहुत होता है, मतलब चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, या फिर टीचर्स हो। तो हर एक काम पे हम लोग को ऐसा रहता है कि हम लोग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो लेट्स टॉक how to deal with criticism. So before starting the video, let me introduce myself. I am Nihal Ranjan, a third year MBBS student, currently pursuing MBBS from Government Medical College, Vanaparthi. So to talk about criticism, first we have to think whether it is positive or negative. So हम लोग को फर्स्ट देखना है कि ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए क्या है, अच्छा है या बुरा है। जैसे कि सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म आप पे कभी नहीं होता है, क्रिटिसिज्म ऑलवेज होता है आपके वर्क पे। ठीक है, तो आपको उस वर्क को परफेक्ट करने का सोचना होगा। जैसे अगर हम लोग देखें कि आप पे एज ए पर्सन कुछ करता है, आपके वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसको कभी भी पर्सनल लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देख सकते हैं कि पहला तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, जैसे कि हमारे टीचर्स करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे रिकॉर्ड्स को लेकर या हमारी हैंडराइटिंग को लेकर या फिर वो सब को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं ताकि हम लोग अच्छा बने। तो हम लोग को बस उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है और अच्छा करके दिखाना है, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। और सेकंड होता है कि जैसे नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो गया, तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना जनरली फ्रेंड्स करते हैं। जैसे आपका मजाक उड़ा लिया या आपको कुछ भला बुरा बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो वो जैसे आपको बोल सकते हैं आप बिल्कुल डम्ब हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो वो सब नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है। तो आपको ना ये शॉर्ट आउट करना है कि ये क्रिटिसिज्म जो है ये मेरे लिए हेल्पफुल है या सिर्फ आउटसाइड वॉइस है। तो आउटसाइड वॉइस में आप जैसे बोल सकते हैं कि ये सिर्फ दूसरे लोग को चिल्ला रहे हैं या फिर दूसरे लोग सिर्फ आप पे मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो खुद ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मजाक उड़ाया जा रहा है ताकि वो आपको रोक सके। तो ऐसे क्रिटिसिजम्स को ना यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इससे बेस्ट है कि आप आगे बढ़ जाओ, इनको एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो और सोचो कि आगे क्या करना है या फिर कैसे बेस्ट। और जो दूसरा क्रिटिसिज्म होता है टीचर्स का या फिर पेरेंट्स का, तो वो हमारे वर्क को लेके होता है। तो उस क्रिटिसिज्म को हम लोग को एक्सेप्ट करना है और उसको अच्छा करने की कोशिश करना है। अब कभी कभी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या फिर और सब लोग होते हैं, तो वो लोग कभी कभी अच्छा क्रिटिसिज्म देते हैं कि आपका ये कंटेंट अच्छा नहीं है, या फिर फीडबैक अच्छा देते हैं कि आपने ये काम अच्छा नहीं। तो उन सबको एक्सेप्ट करना है और उसको बेटर बनाने का सोचना है। और सेकेंडली, और अगर जैसे कोई आपको बोल रहा है कि आपका काम बिल्कुल थ्रैश है या फिर कुछ है ही नहीं लायक, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी का भी ना कोई वर्क थ्रैश नहीं होता है। वो एटलीस्ट एट ए पॉइंट किसी ना किसी का हेल्प करता है, चाहे या फिर आपका हेल्प करे या किसी और का हेल्प करे एज ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो कभी थ्रैश नहीं हो सकता है। भले ही उसमें कुछ कमियां हो सकती है जो कि लेटर स्टेज में आप पूरी कर सकते हो। ठीक, तीसरा चीज आप लोग याद रखो कि जो भी हुआ, जितना भी क्रिटिसिज्म आप पे आया है या कोई भी आपको जितना भी भला बुरा कहा, तो आप उससे हमेशा अच्छा लो और बाकी सब छोड़ दो। टेक द गुड एंड लीव द रेस्ट। ये आपका बेस्ट मेथड हो सकता है किसी भी क्रिटिसिज्म को फाइट करने के लिए। अगर वो क्रिटिसिज्म आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। और यदि वो क्रिटिसिज्म आपको कोई हेल्पफुल नहीं कर रहा है या नीचे एक लेवल डिग्रेड कर रहा है, तो उसको आप छोड़ दो। आप कुछ भी हो जाए, क्रिटिसिज्म कोई कितना भी करे, तो इससे ना अपने कॉन्फिडेंस को नहीं उगने देना है। क्योंकि अगर एक बार सेल्फ डाउट हो गया ना यार, तो फिर आप खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आपको जब खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दुनिया में क्या बोलोगे, आप या फिर आगे कैसे बढ़ोगे, जो आप खुद को खुद ही डाउट करोगे। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ तो होता है माइंडसेट। अगर वही आपका बदल गया या फिर वही आप अपना ही कॉन्फिडेंस खो दिए, तो फिर कैसे करोगे आप। ठीक है, अगर कोई एक बड़े चट्टान के नीचे एक छोटा सा पत्थर है, अगर उस पत्थर को हटा दिया जाए तो वो चट्टान सीधा पहाड़ पर से लुढ़क के नीचे गिर सकता है। सेम हो लाइफ के साथ, अगर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी डगमगाता है, वो पूरा लाइफ या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो ऑलवेज कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, ऐसा मत करना कि आपका कॉन्फिडेंस डूब जाए। ठीक है, सेल्फ डाउट मत होने देना। और क्रिटिसिज्म तो आते रहेंगे लाइफ में, क्योंकि लाइफ का मतलब ही है उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे करना। तो जो बेस्ट है उसको लेके चलना और जो आपके काम का नहीं है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, और क्रिटिसिज्म मतलब एक वे होता है हम लोग को सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो इसको इम्प्रूव करते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।